नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। इंडिया न्यूज पंजाब पर प्रतिदिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है कोड़े पर अफसरशाही का खेल और पार्षद खामोश। चंडीगढ़ नगर निगम सदन ने जो गार्बेज कलेक्शन दर तय की थी उसे अफसरशाही ने गार्बेज कलेक्शन करने वाली निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए बदल दिया है। इसकी वजह से स्थानीय प्रशासन की लोकतांत्रिक व्यवस्था फेल हो रही है और नागरिक सेवाओं के मनमानी दाम बढ़ने से शहरी भी परेशान हो रहे हैं। तो कोड़े पर अफसरशाही की मनमानी की वजह से लोग परेशान हैं। मनमानी दाम बढ़ने की वजह से जो शहर के लोग हैं वो अब मुसीबत में हैं। पंचकुला मोहाली में एक दाम है लेकिन चंडीगढ़ में कई अलग अलग दाम है और इस वजह से लोगों के सामने दिक्कत है। और इसी पर चर्चा करेंगे आईटीवी ग्रुप के चीफ एडिटर अजय शुक्ला सर। अजय सर, ओवर टू यू। धन्यवाद आयुष। इंडिया न्यूज पंजाब और हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व मेयर और मौजूदा पार्षद राजेश कालिया जी हैं। मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व डिप्टी मेयर और मौजूदा पार्षद सतीश कैंत जी हैं। मेरे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम गर्ग जी हैं। मेरे साथ में आरटीआई एक्टिविस्ट आरके गर्ग साहब हैं। मैं इस पर जब चर्चा शुरू करूं तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज सामने आती है वो ये आती है कि नगर निगम को हम दोषी नहीं ठहरा सकते हैं इस बात के लिए, या भारतीय जनता पार्टी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने मनमानी रेट तय कर दिए और लोगों के ऊपर उसका बोझ पड़ रहा है। मैंने जो नगर निगम के और सारी चीजें देखी और उस समय इत्तेफाक से कालिया साहब ही चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर होते थे, तो उन्होंने जनता के हित में फैसले लिए थे और बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसे करी थी जिससे बोझ ना पड़े। लेकिन यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने जिस तरह से खेल किया उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भी हो रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में नगर निगम का चुनाव है और उसके साथ साथ पार्टी की छवि पर भी दब्बा पड़ता है। मैं इस समस्या पे सीधे आता हूं और आरके गर्ग साहब के पास जाता हूं। गर्ग साहब, इसको पूरा डिस्क्राइब करें कि किस तरीके से खेल हुआ है। जी गर्ग साहब, आरके गर्ग। नमस्कार। खेल तो ये जो है 2019 से चल रहा है, जब इन्होंने जो सीवेज सेस थी वो 30% किया था। उस सीवेज सेस 30% होने से जो पानी के बिल हैं इनके अनाप शनाप बढ़ने लगे। उसके बाद इन्होंने फिर पानी के रेट बढ़ाए। पानी के रेट बढ़ने के बाद फिर जो वो हल्ला हुआ तो वो पानी के रेट को कुछ कम कर दिया। मुझे एक बात का बड़ी अच्छी बात लगती है कि जो हमारा एमसी हाउस है वो तो लोगों के पक्ष में डिसीजन लेके पास कर देता है, लेकिन वो मैं वही कह रहा हूं कि उस समय राजेश कालिया साहब ही थे, उन्होंने जो एक अच्छा डिसीजन लिया था। मैं राजेश कालिया जी को ही देख के बोल रहा हूँ कि उस वक्त में फैसले अच्छे लिए गए, उन्होंने सारा काम किया। अभी भी जो मेयर हैं, अभी भी इन्होंने जो फैसले लिए हैं वो ठीक लिए हैं। लेकिन यहाँ ये आता है कि हमारा जो एमसी है वो बिल्कुल रीढ़ बेहीन है, उसको कोई ताकत नहीं है। वो फैसले लेता है, लोग खुश होते हैं कि हमारे पक्ष में फैसला लिया गया है, लेकिन उसको लागू करने में 6-6, 8-8, 10-10 महीने लग जाते हैं। और हमारी जो प्रशासन है वो पूरा एक्सटेंशन पे चल रहा है। किसी को कोई परवाह नहीं है कि उनको पता है कि 10 दिन 15 दिन के बाद हमको चले जाना है, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं एमसी में, जो काउंसलर्स हैं या मेयर रहे हैं, इन सबको तो यही चंडीगढ़ में ही रहना है, चंडीगढ़ के लोगों के साथ ही वास्ता करना है, इसलिए वो चंडीगढ़ के लोगों के पक्ष में फैसला लेते हैं। नहीं, यहाँ पे एक टेक्निकल गलती यहाँ पे हुई कि जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बाई लॉज थे 2019 में ये पास हुए, वहां पे मीटर्स के हिसाब से लिया गया, क्योंकि किसने किया, ये इमेजिनेशन किसकी थी, वो गलत बैठ गई। फिर उसके बाद हाउस ने ये रियलाइज किया कि नहीं भैया, चंडीगढ़ में तो मरले के हिसाब से मकान है, फिर मरले के हिसाब से कर दिए। अब ये एमसी की जो मैकेनिज्म है या कोई टेक्नोलॉजी है या डिजिटल है, कैसे है, वो जो 100 रुपए जिसका रेट लगना था वो 200 रुपए रेट लग गया। अब दूसरी जो प्रैक्टिकल बातें हैं, क्या हुआ, हमें कहीं ना कहीं लोगों के एमसी के एम्प्लॉइज के भरोसे रहना पड़ा।
टेक्निकली 4 स्लॉट तय कर दिए ना, उसके रेट के एक नहीं 4 स्लॉट तय कर दिए। नहीं 4 स्लॉट तो तय किए, अब 100 रुपए की बजाय 200 रुपए रेट लगा के भेज दिया। अब मैं बिल ठीक कराने किसके पास जाऊं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं मैं ये चीज? तो ये काम लोगों का नहीं है, गलती एमसी करे, लोग भुगते हैं उस चीज को, और कितने सारे लोगों ने तो पे कर दिए। कहीं कहीं पे जाके काउंसलर्स ने थोड़ा बहुत हेल्प किया लोगों को, अदरवाइज तो बड़े दुखी हुए हैं लोग। और ये क्यों? बिना कारण के। एमसी को कोई फायदा नहीं हुआ, काउंसलर्स का कोई इसमें कोई गलती भी नहीं है इसमें कोई, लेकिन बिल तो उनकी। दूसरी बात, ये किसी ने देखा नहीं है, पानी के बाई लॉज अलग है और गार्बेज के बाई लॉज अलग है। उन दोनों के बिलों को इकट्ठा करके नहीं, और उसके बाद में इसका लाभ सफाई कर्मियों को नहीं मिला, उनको जो मेहनताना मिलता था वही मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहे थे, उन्हें भी परमानेंट नहीं हुए। वो बेचारे सफाई कर्मी उन्हीं कपड़ों में आते हैं, वही गंदे कपड़े, गंदे जूते, गंदे मुंह, उनके सफाई नहीं होती, वो उनका कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरी बात है, जो लेट पेमेंट चार्जेस है गार्बेज के ऊपर, वो 30 दिन में लगना है, पानी के ऊपर 15 दिन में लगना है। और शायद इंडिया में ये पहला शहर है जहां पे 10% लेट परसेंट चार्जेस लगते हैं, जबकि सरकार ने बहुत सारे ऐसी जजमेंट्स आई हुई हैं कि ज्यादा से ज्यादा 12 या 16% पर एनम के हिसाब से लेट पेमेंट चार्जेस लगेंगे। अब बिजली का बिल देख लीजिए, 2% चार्ज होता है उसका पर मंथ, यहाँ पे 5% होता है, 60% साल में ये हमसे लेट पेमेंट चार्जेस ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्यों करते हैं मुझे कोई पता नहीं लगता, इनको क्या फायदा होता है। चलिए मैं इस पे अब प्रेम गर्ग जी के पास जाना चाहूंगा। गर्ग साहब, आप भी दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, आपके पास भी नगर निगम है, दिल्ली में भी जो है 100 रुपया रेट है और सारी चीजें, तो उस स्थिति में मैं यूपी से आता हूं, मेरे यहाँ लखनऊ में और मेरे जो बाकी और जिन जिन शहरों में मैं यूपी में रहा हूं, उन सभी जगह एक फिक्स रेट है कि हाँ 50 और 100 रुपए का। तो लेकिन यहाँ पर ये स्थिति क्यों है कि जिस तरीके से हो रहा है, और फिर ब्यूरोक्रेसी इतना हावी है कि नगर निगम सदन पास करता है, उसके बावजूद वो नहीं मानती है। इसमें या तो ये हो सकता है कि मौन स्वीकृति हो सत्तारूढ़ दल की कि हाँ जो भी आप कर लीजिए या जैसे भी हो। क्या कहते हैं प्रेम गर्ग? अजय जी, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर लूटना भी है ना तो थोड़ा सा धीरे धीरे करके लूटें, एकदम से लूटना शुरू ना करें। जैसे ट्रांसमिशन स्टेज है ना, अभी हम मैनुअल से इस पे व्हीकल्स पे आए हैं, तो अभी तो कम से कम इनको जैसे शुरू में डिस्काउंट देते हैं ना, अभी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इनको सेम रेट रखना चाहिए था। अभी तो रेट बढ़ाने का कोई मतलब नहीं था। दूसरे है, जितनी पैसे की कलेक्शन हो रही है, क्या उसका 90% या 95% जो कलेक्टर है, गार्बेज कलेक्टर हैं, उनके पास जा रहा है या नहीं जा रहा? वो पैसा मैं पहले जैसे एक गार्बेज कलेक्टर 100 रुपए लेता था, अब अगर आप 200 रुपए ले रहे हो तो उसमें 200 में से 180 रुपए या 190 रुपए क्या गार्बेज कलेक्टर को जा रहे हैं या नहीं? मैंने पूछा, मैंने सुबह जो आता है लेने, मैंने पूछा, उसने कहा भैया हमें जो मिलते थे वही मिल रहे हैं। और स्थिति ये है कई इसका मतलब है ना कि बाकी पैसा इनएफिशिएंसी में जा रहा है, बाकी पैसा इनएफिशिएंसी में गया ना, तो वो तो गलत है। दूसरा ये तो सिस्टम में इनका बेसिकली इन्होंने स्टार्ट ही गलत किया। पहले तो देखो इतने गार्बेज कलेक्टरों को स्ट्राइक करनी पड़ी, कितने दिनों तक, कितने महीनों तक स्ट्राइक पे रहे, ठीक है। अभी भी बहुत सेटिस्फाइड नहीं। अभी देखो कई जगह पे रेजिडेंट्स कहते हैं कि हम नहीं देंगे व्हीकल वाले, हम तो, हमारे को तो पहले सिस्टम ठीक था। कहीं पे जो गार्बेज कलेक्टर है वो कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। जैसे फार्मूला है ना, बिना पूछे थोप दिए, ऐसे ये भी रेजिडेंट्स से तो आपने पूछे नहीं कुछ भी, रेजिडेंट्स के ऊपर थोप दिया सारा कुछ। अभी आप सबसे बड़ी चीज यही है कि स्टेक होल्डर्स से तो बात ही नहीं की गई, उनसे तो बात नहीं करते, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन बिजली है, चाहे वो पानी के रेट है, चाहे वो इसके गार्बेज, मगर आप उससे तो जो पब्लिक है जिन्होंने देना उनसे तो कभी पूछते नहीं हो। आप 2-3 अफसर हनीमून पे आते हैं, वो जो अपनी मर्जी है चला के चले जाते हैं, उसका मगर भुगतना तो हम लोगों की बढ़ता है ना। नहीं तो लेकिन इस पे आवाज भी तो नहीं उठी, इस पे ना तो सत्तारूढ़ दल ने आवाज उठाई, ना विपक्ष ने आवाज उठाते। 144 लगा दी, आवाज भी नहीं उठाने देते, कम से कम बोलने तो दे। उसके लिए 144 लगा दी, कहिए आम आदमी पार्टी के लिए 144 लगेगी, क्यों बीजेपी वाले तो पब्लिक में जा नहीं सकते, उनको तो वैसे नहीं कोई पसंद करता। अब हमने जाना था, हमारे लिए 144 लगा दी, अब वो भी हमारे लिए रास्ता बंद कर दिया। चलिए मैं जाना चाहूंगा जो कांग्रेस के पार्षद हैं और पूर्व डिप्टी मेयर हैं
तो मैं जाना चाहूंगा कैन जी के पास। कैन जी, जिस तरीके की बात हुई, सबकी बातें आपने सुनी, और इन सारी बातों के बाद में लबो-लुआब ये है कि चंडीगढ़ नगर निगम ने पास किया, जो रेट पास किया एक वो बेहतर जेन्युइन रेट था, मैं उस पे सवाल नहीं उठाता हूं। और उस चूंकि सदन में आप भी सदस्य थे, हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं ये कि अब राजेश जी आपके पास अभी जवाब लूंगा आके, फाइनल जवाब तो आप ही देंगे, हैं, तो आकर के कि जिस तरह से किया नगर निगम ने एक बेहतर किया था, लेकिन उसका जो नोटिफिकेशन होने का जो ड्राफ्ट वो आया है और उसके बाद लागू कर दिया गया नियम के तहत, उस पर पहले आपत्तियां ली जाती हैं, सारी चीजें की जाती हैं, उसके बाद आता है, लेकिन उन्होंने मनमानी लागू कर दिया और लोगों से वसूलना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से तो कहीं इससे ये नहीं लगता है कि ये कहीं मिली भगत का खेल है, कहीं कोई और चीज है, कहीं मौन स्वीकृति है? क्या आप कहते हैं जी कैन साहब? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। जैसे पहले गर्ग साहब ने शुरू में बात की थी भी काउंसलर्स का इसमें कोई कहीं ना कहीं ज्यादा मतलब भी उनकी जिम्मेवारी कम होती है, पर लेकिन जो मेन मुद्दा आपने ये कहा है भी जो पास हम कारपोरेशन से करके भेज देते हैं कोई भी पॉलिसी रेजोल्यूशन, वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर उसकी वो अफसर्स करते नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ शुक्ला जी, ये तो इस पे आपत्ति नहीं करते हैं तो इस पे आपत्ति दिखानी चाहिए। मैं बता रहा हूँ ये सारे सांसद है, सांसद को बोलना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ। देखिए एक तरीका होता है, आज एडमिनिस्ट्रेशन में सांसद है जो बीजेपी की है, एडमिनिस्ट्रेशन इनका है। अगर सही मन से अगर चंडीगढ़ का आज दुर्भाग्य रहा है भी चंडीगढ़ में जो हम कारपोरेशन से जो अच्छी पॉलिसियां भी बना के वहां भेजते हैं, वहां पर उनको कोई टेकअप करने वाला नहीं है। आज 5 साल पहले मैं आपको याद दिलाता हूँ, क्योंकि गर्ग साहब दूसरे भी और प्रेम गर्ग जी भी यहीं के रेजिडेंट है, चंडीगढ़ के, सदियों से यहीं पे जमे पले, हम भी यहीं पे जमे पले हैं। पहले क्या होता था कांग्रेस के समय में, जब भी जहां से कोई रेजोल्यूशन पास करके भेजते थे अच्छे मन से भी लोगों की जिसमें भलाई हो, तो उसके लिए वहां पर जाके उसको परस्यू करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर। लेकिन आज क्या हो गया, और सबसे बड़ी बात, रेजोल्यूशन तो अलग बात होगी, परस्यू करने की हम करते थे, लेकिन 1 महीने में एक कोऑर्डिनेशन की मीटिंग होती थी सारे काउंसलर्स के साथ और मेयर के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरों के साथ, जो काम हम करके भेज रहे हैं उसको आप इसको एग्जीक्यूट कीजिए। लेकिन ये तो प्रथा जहां से खत्म हो गया, जहां क्या काम हो गया, जहां धक्काशाही हो गई है। और मैडम किरण खेर 2 साल से शहर में नहीं है, तो वाकई में सही बात है, अफसर तो अपनी मनमर्जी करेंगे ही, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमारे को यहाँ पर कारपोरेशन बना दी गई है, ये लोगों के भलाई के लिए बनाई गई है, तो अब उसका तो खामियाजा लोग भुगत रहे हैं, क्योंकि हमने चुना ऐसे लोगों को लिया है, बीजेपी को चुन लिया जो शहर में आता तक नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो आपने गार्बेज की बात की है, बिल्कुल ठीक बात है भी, जितने भी डोर टू डोर कलेक्टर्स है आज भी सेक्टर 17 में आप देख लीजिए, वो असंतुष्ट है, वहां पर धरने पे बैठे हुए हैं। मैं आपको बताई थी, मैं बता रहा हूँ अभी क्या हुआ, मैं बता रहा हूँ राजेश जी अब इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ। अब क्या हो गया, आज भी चंडीगढ़ में जितने डोर टू डोर कलेक्टर्स है, जो जैसे गर्ग साहब ने, प्रेम गर्ग जी ने भी कहा, उनको पूरे पैसे नहीं मिलते, बिल्कुल ठीक बात है, नहीं पैसे मिलते, क्योंकि इनको लुभावना ऐसा देख के इस एमओयू को शहर में लागू कर दिया गया। और जितना पैसा स्मार्ट सिटी के नाम पर और ये आया, अफसरों ने मिली भगत से कारपोरेशन के 4-5 जितने मेयर आए, पहले अरुण सूद जी आए थे, उसके बाद राजेश कालिया जी के समय में ये पास किया गया, और इसमें बहुत बड़ी धांधली की गई है। बीजेपी ने इसमें भ्रष्टाचार किया है, और आने वाले दिनों में मैं आपको बता रहा हूँ ये भ्रष्टाचार का जो जिन्होंने, राजेश जी के पास जाता हूँ, राजेश जी के पास जाता हूँ। क्या करेंगे राजेश जी, आप पर आरोप लग रहा है कि आपकी नगर निगम ने इस पे भ्रष्टाचार किया है, आप लोगों ने प्रशासन के अफसरों के साथ मिलकर इसके रेट को लेकर के खेल किया है, और इसीलिए जनता परेशान हो रही है। हालांकि जनता का ये मानना है कि आपने करके पास करके सही भेजा था, लेकिन प्रशासन के अफसरों ने इसको मनमानी बढ़ा दिया। लेकिन मनमानी जब बढ़ाया आपने आपत्ति दर्ज कराई, इसका मतलब है कि आपका और उनका मिला जुला खेल के अंदर इनके स्वयं के पवन कुमार बंसल जी के ऊपर चला, इनके जो पार्टी के बबला जी अपोजिशन लीडर वो अंदर रहे, कैन साहब नहीं, ये कोई पर्सनल यहाँ पे नहीं कर रहे, शहर के मुद्दे की बात कर रहे हैं।
पर्सनल तो हम पर्सनल आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो उससे तो हल नहीं निकलेगा। हम लोग क्या कह रहे हैं आज, क्या हमारे पास दो बुद्धिजीवी आज राजेश जी, कैन साहब, जो राजेश शहर जी की को चिंता बोल कर लेने रहे दें, हैं, हम राजेश लोग जी को शहर बोल की लेने चिंता दें। कर रहे कैन हैं, साहब, लेकिन कैन साहब, अगर आप डिबेट को हम इस तरीके से करेंगे तो शहर के बुद्धिजीवी नहीं लोग हम बैठे नहीं, हुए हैं। कैन साहब आप गर्ग शांत साहब रहें, बैठे हैं, दोनों गर्ग बैठे हैं। मैं राजेश जी से बात कर रहा हूँ। राजेश मुद्दा जी, मुद्दे पे चर्चा करें, मुद्दे पे आरोप लगाए, मुद्दे पे ही चर्चा जी करें, जी जो जी लोग जी यहाँ मौजूद नहीं है उन पे ना किया जाए। जी शुक्ला जी, सबसे पहले तो मैं आपको अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि इसके ऊपर चर्चा हुई। सबसे पहले जिस तरीके से गर्ग साहब ने और इन लोगों ने बात की है डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर की, आज पूरे भारतवर्ष के अंदर चंडीगढ़ शहर ऐसा है जिसके अंदर जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर है वो डायरेक्ट उनका एमओयू कॉर्पोरेशन से हुआ है। और शायद मैं इनके आंकड़े साफ कर दूं कि मैं डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर के परिवार से ही आता हूं। आज जितनी सुख सुविधा डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर को मिली है, शायद किसी को पूरे भारतवर्ष के अंदर आप चिन्हित करने नहीं मिलेगी। दूसरी नंबर एक बात आती है कि 10 रुपए से डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर जो 10 रुपए से स्टार्ट हुए हैं और 10 रुपए के बाद आज इनकी कहीं 100, कहीं 150, कहीं 200। देखिए, जब एमओयू हुआ था, एमओयू के अंदर एक ही चीज साइन हुई थी कि नंबर एक, तुम्हारी कलेक्शन जो है वो नहीं घटेगी, और वो आज उनकी कलेक्शन बढ़ी है, कम नहीं हुई है। देखिए, आज वो लोगों से यदि हम बात करें, वो बिल्कुल सहमत है। चंडीगढ़ के अंदर डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर को देखिए, जब कोई चीज हम करते हैं, उसको किसी चीज के अंदर लेकर आते हैं तो उसके अंदर कुछ समय लगता है। आज प्रशासन के अंदर कई चीजें हैं कि कई बार हम लोग भेज देते हैं, लोग समय के अनुसार कोविड के कारण कई काम नहीं हुए हैं। आज डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज उनको जिनको देखिए, एक मैं किसी के घर पे जाता हूँ कलेक्शन करने, मुझे 10 घरों का मिलता, 20 का नहीं मिलता, 30 का नहीं मिलता। आज एक एक डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर की जो कलेक्शन है वो 20 से 30 हजार रुपए की है। जब ये कलेक्शन करते थे, कई घर देते थे, कई नहीं देते थे। लेकिन आज यदि कहीं आईटीआर के अंदर बात करें, कोई चीज लेने की बात करें, तो आज इनके ऊपर एक मुश्त जो पैसा है वो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर को मिल रहा है। क्योंकि देखिए, एक 100 रुपए प्रति, मान लो अब बात कर रहे हैं कि कई जगह हमने देखा कि बिलों के अंदर भी प्रॉब्लम आई है, क्योंकि जब कोई चीज हम चलाते हैं तो उसको समय लगता है उसको ठीक होने में। अब बिलों का मामला था कॉर्पोरेशन के अंदर, हाउस में मेरा मित्र सतीश कैन जी भी हमेशा रहते हैं साथ में, लेकिन ये गलत राजनीति और गलत तथ्यों पे ही बात करते हैं। देखिए, हाउस के अंदर हम लोगों ने पास किया, सारा बात हुआ, 3 मेंबरी कमेटी बनाई, एमओएच बनाया एडिशनल, और चीफ सेंटर इंस्पेक्टर, किसी के ज्यादा आगे, किसी के कम आगे, हल नहीं ना निकल रहा किसी का, तभी तो हम इस चीज की चर्चा कर रहे हैं। लोग तो सारे राजेश जी, इसमें सवाल ये है कि एक तो जो दाम आपने तय किए थे, जो नगर निगम हाउस ने तय किए थे, आपके हाउस ने तय किए थे, उन रेट्स को बढ़ा दिया प्रशासन ने। गलत है। देखिए सर, सुनिए, मैं इसमें क्लियर करना चाहता हूँ जी। आज जिस 2012 से ये लड़ाई चल रही थी, 2017 के अंदर हम लोगों ने रेट तय करे। 2017 के बाद एमओयू जो हुआ है 2019 के लास्ट में हुआ है। 20 और 21 के अंदर कोरोना के टाइम में बैठे नहीं, लेकिन जो पास हम लोगों ने किया था, तो जो भी आज भी आप किसी रेजिडेंट से पूछेंगे, जितनी वो कलेक्शन डोर टू डोर को दे रहे थे, उतनी ही कलेक्शन आज भी उनको मिल रही है। रेट किसी का नहीं बढ़ा है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या ही है कि जिस तरीके से 3 महीने 4 महीने से जब से एमओयू साइन किया है, तो वो क्या हुआ कि डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर को हम कलेक्शन नहीं दे रहे थे, स्वयं हम लोगों ने, कॉर्पोरेशन ने कलेक्शन करनी थी। उसके अंदर 3 महीने का कट्ठा जो इकट्ठा है उस हाउस होल्डर के पास गया, तो तब जाके थोड़ी परेशानी, उसको लगा कि शायद हर महीने देता हूं मैं, जिस आदमी ने 100 रुपए महीना देना है उसको 400 रुपए बिल में के अंदर ऐड कर दे तो शायद ज्यादा होगा। लेकिन यही तो यही इसीलिए तो लोग त्रस्त है ना जी। नहीं, इसके अलावा देखिए रेट का, देखिए कालिया साहब, रेट का भी स्लैब है। रेट का आपका जो रेट का आपका स्लैब है 100 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया, 350 रुपया, तो ये जो आपने स्लैब 4 बना दिए ना, तो उससे भी है, क्योंकि बाकी जगहों पे होता है मैक्सिमम 2 स्लैब है, लेकिन आपके यहाँ 4 स्लैब करके इस तरह से किया गया। तो कहीं बहुत ज्यादा, कई बार ये होता है ना कि जो बड़े घर भी हैं लेकिन वहां पर रहने वाले आदमी 3 है 4 है, तो बहुत कूड़ा भी नहीं होता, फिर भी आप लोग, और या एक घर है उसमें 4 फ्लोर हैं
और तो इन सारी चीजों को लेकर के बड़ी समस्या हुई है, उससे लोगों के ऊपर बोझ पड़ा। और बड़ी बात इसमें मैं बताता हूँ शुक्ला जी, एक भी आदमी से अजय जी, आ रहा हूँ एक जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर पहले से लेते थे, आज भी वही डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर है जो वो है। जितना अगर जो मेरे घर से 200 ले रहे थे तो कॉर्पोरेशन भी 200 ही ले रही है। ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेशन उनको कम दे रही है, ये भी विषय नहीं है। मैं जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर है 90% लोग आज भी खुश हैं, लेकिन 10% कौन लोग हैं? वही राजनीतिक लोग। वो बिल्कुल किसान आंदोलन वाली बात है, जैसे किसान आंदोलन। चलिए मैं वहां बैठे हैं वो लोग मिनट में सबका ले लेता हूँ। एक मिनट सबका आप लेना, चूंकि टाइम की लिमिट होती है। मैं आरके गर्ग साहब के पास जाऊंगा। आरके गर्ग साहब जो बात कह रहे हैं राजेश जी, क्या एक मिनट में आता हूं, आपके पास आता हूं। आरके गर्ग साहब जो बात राजेश जी कह रहे हैं, आप उससे मुतमईन हैं, उससे संतुष्ट हैं? नहीं, राजेश जी जो बात कर रहे हैं वो गार्बेज कलेक्टर्स की बात कर रहे हैं, स्टेक होल्डर घर वाले जिन्होंने पैसा देना है। आप मुझे सिर्फ एक सिंपल जवाब दीजिए, उतना ही मिल रहा है लेट पेमेंट, एक सिंपल जवाब दीजिए, लेट पेमेंट चार्जेस 30 दिन के बाद लगता है, आपने 15 दिन के बाद कलेक्शन करनी क्यों शुरू की? ये मुझे जवाब दे दीजिए। दूसरी चीज रेट्स को लेकर के उनका कहना है कि वही है। देखिए रेट्स फिर भी ठीक है, मैं कह रहा हूँ। और देखिए सुनिए आता हूँ राजेश जी, आपके पास भी आता हूँ। हाँ प्रेम गर्ग जी एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, हम राजेश जी को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। अगर उनकी बात सही है तो हम एक सर्वे करवा लेते हैं कि पब्लिक इससे खुश है या नहीं है, और गार्बेज कलेक्टर खुश है या नहीं। अगर खुश है तो हमें क्या प्रॉब्लम है? मगर पॉलिटिकल स्टेटमेंट सर बिल्कुल करवाना चाहिए। एक सर्वे करवा लीजिए, सर्वे करा के हम भी खुश हैं, हम तो लोगों के साथ ही खुश है ना। हम राजेश काली जी को बिल्कुल अपोज नहीं करते। अगर पब्लिक खुश है और गार्बेज कलेक्टर खुश है, वो कहते हैं मियां बीबी राजी, तो क्या करेगा काजी फिर पॉलिटिकल। चले मैं कैन साहब से पूछता हूँ। कैन साहब आप बताएं, जो राजेश जी ने कहा आप उससे संतुष्ट हैं? वो बात आपको बिल्कुल सही लग रही है? बिल्कुल गलत बात है। देखियो लोग आज भी धरने पे बैठे हुए हैं। मैं भी उसी परिवार से आता हूँ, दलित समुदाय से आता हूँ। लोग हमारे पास भी आते हैं, लेकिन आज लोग इतने त्रस्त है। अभी जो पॉलिसी चालू की गई वो बिना तैयारी के की गई। इसमें ये नहीं, इसमें पैसा खर्चना था, जो पैसा आया, जो पैसा। राजेश जी आपके पास आ रहा हूँ। राजेश जी आपसे ही जवाब लूंगा। आज राजेश जी आपसे जवाब लूंगा। सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। जो शहर हमारा 1 नंबर पे आता था, आज कौन से नंबर पे है शहर? अगर हमने कोई चीजें ठीक की है तो शहर हमारा 1 नंबर पे आना चाहिए। आज शहर हमारा 22वें नंबर पे जा रहे हैं, 21वें नंबर पे जा रहा है। उसका क्या कारण है बताइए? उसका कारण यही है, अभी फेलियर है। ये फेलियर हो तो पॉलिसी है हमारा सारा। चलिए इसलिए तो पहले सिटी ब्यूटीफुल होता था, आज शहर में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, लोग असंतुष्ट है। तो ये सारी चीजें कहाँ राजेश जी आपसे जवाब लूंगा। दोनों की बात पे किसी की बात नहीं आ पा रही। इन्होंने बहा दिया, ये पैसा सारा पानी की तरह बहाया इन्होंने। 500 टन जो हम कूड़ा उठा रहे हैं, सफाई कर्मचारी काम सफाई कर्मचारी कर रहे हैं वो काम, लेकिन आपकी पॉलिसी गलत है। पॉलिसी में आप टेक्निकल इश्यूज पे बात कीजिए ना, ऐसे लड़ाई झगड़े से। चलिए चूंकि समय की बाध्यता है, समय की बाध्यता है, इसलिए मैं अब डिबेट को यही समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं इस समस्या का समाधान निकालेंगे। आप सभी आए, आपका धन्यवाद। आज उनको नहीं मिल रहा, आप सभी का